हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक क्वेरी की जो हमारे एक सब्सक्राइबर से आई है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि सर क्या 32 बार चबाकर खाने से सही में वेट लॉस होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सीधा जवाब देना सही नहीं होगा। इसलिए पूरा और सही जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा पूरा वीडियो, ताकि आप जान सके कि इन बातों में कितनी अच्छाई है, कितनी सच्चाई है और कहाँ ये बातें गलत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बातें बहुत ही पुराने समय से चल रही है कि हमारे दांत 32 हैं, इसलिए हमें 32 बार चबाकर खाना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि हमें दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है और आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों बातों को एक जनरल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, न कि वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग ये सोचते हैं कि उनका वेट लॉस हो सकता है केवल 32 बार चबाकर खाने से। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह चबाकर खाना कहाँ और कितना फ़ायदेमंद है ये तो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इन बातों से वेट लॉस क्यों नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि वेट लॉस में सबसे बड़ा रोल कैलोरीज का होता है। यानी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा ही, भले ही आप 32 बार चबाकर ही क्यों ना खा लें। और अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाते हैं, लेकिन अगर आप 28 या 29 बार ही चबाकर खाते हैं तो भी आपका वज़न कम हो जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में 32 बार चबाकर खाने पर भी 3000 कैलोरीज ही होती है, और 32 बार से कम चबाने पर भी 1500 कैलोरीज ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी अगर आप 32 बार चबाकर जंक फूड या हाई कैलोरिक फूड खाएंगे तो भी वो आपका वज़न बढ़ाएगा ही। और अगर आप 32 बार से कम चबाकर भी गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस कैलोरिक डेफिसिट डाइट लें तो आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। यानी इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि कैलोरिक डेफिसिट में रहकर तो आप 100% गारंटीड वेट लॉस के रिजल्ट ले सकते हैं, जबकि 32 बार चबाकर खाने के बावजूद भी आपका वज़न बढ़ सकता है। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये 32 बार चबाकर खाने का कॉन्सेप्ट जब आया था तो वो वेट लॉस से एसोसिएटेड नहीं था, बल्कि वो एक जनरल हेल्थ के लिए बात बताई गई थी। आप खुद ही सोचिए कि अगर 32 बार चबाकर खाने से वेट लॉस होता तो अब तक तो 32 बार चबाकर खाने वाले अंडरवेट होकर शायद डिसअपीयर भी हो जाते, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सही वेट में पहुंचने के बाद 31 या 33 बार चबाते हों, जिसकी वजह से उनका वेट मेंटेन रहता है। फ्रेंड्स, एक सही वेट लॉस करने के लिए आपको एक वीक में आधा किलो वजन अपना कम करना चाहिए, और इसके लिए आपको पर डे 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना होता है। अब मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं लगता है कि केवल 32 बार चबाकर खाने से आपका 500 कैलोरीज का डेफिसिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जबकि आप डायरेक्टली कैलोरिक डेफिसिट फॉलो करके ऐसा आसानी से कर सकते हैं। ऐसा आप अपनी डेली कैलोरीज को काउंट करते हुए भी कर सकते हैं और अपने वेट को ट्रैक करते हुए भी। दोनों ही केसेस में आपको वेट लॉस के गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर बात करने का पर्पज़ ये था कि कुछ लोग इस गलत यानी आधी सच्ची और आधी झूठी बात पर यकीन करके अपना वेट लॉस गोल नहीं प्राप्त कर पाते। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि क्या ये बात पूरी तरह गलत है, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि हो सकता है जब आप होल ग्रेन रोटी खा रहे हो या स्प्राउटेड चने खा रहे हो तब आपको 32 बार तक चबाना पड़ जाए, या हो सकता है आपको कभी 33 या 34 बार तक भी चबाना पड़े, तो वहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप एक पका हुआ केला खा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको 32 बार चबाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि इसका तोड़ क्या है या हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका तोड़ है माइंडफुल ईटिंग। ये माइंडफुल ईटिंग एक काफ़ी फ्लेक्सिबल और एक वाइड टर्म है, यानी इसके कई मायने हैं और आपको इसके हर मायनों को ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर दूं कि ये माइंडफुल ईटिंग भी वेट लॉस में आपको केवल थोड़ा हेल्प करेगी, न कि आपको पूरा वेट लॉस कराएगी। जो भी क्लाइंट मेरे ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं उन्हें मैं डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान के साथ कई प्रो टिप्स भी शेयर करता हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो 10 से 15 प्रो टिप्स उनसे शेयर करता हूँ उसमें से एक टिप ये होती है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है।
यानी ये माइंडफुल ईटिंग भी वेट लॉस प्रोटोकॉल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो माइंडफुल ईटिंग के मुकाबले में 32 बार का टर्म तो उससे काफ़ी छोटा है। माइंडफुल ईटिंग में एक बात ये आती है कि आपको अच्छी तरह से चबाकर खाना है, यानी आप गिनती पर नहीं बल्कि अपने दिमाग से ध्यान देंगे कि आपको किस फूड आइटम्स को कितने बार चबाकर आप उसे निगल सकते हैं। मसलन केले को कम बार चबाया और स्प्राउटेड चने को ज़्यादा बार। इसके अलावा आपको खाते वक्त केवल खाने पर ही ध्यान देना होता है, आपको अपने टीवी या मोबाइल से दूर होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंख बंद करके भी अपने किसी फेवरेट फूड आइटम्स के बारे में ध्यान से सोच लें तो हो सकता है कि आपके मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि यहाँ होता ये है कि आपका शरीर समझता है कि आप कोई फूड आइटम्स खाने वाले हैं और आपकी बॉडी उस फूड आइटम को डाइजेस्ट करने के लिए प्रिपेयर होती है और अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देती है। यानी आपके लार या सलाइवा में ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेजती है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से स्टार्ट हो सके। और ऐसा तब भी होता है जब एक्चुअली आप फूड को देखकर महसूस करके खा रहे होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आप खाने के दौरान टीवी या मोबाइल में मान लीजिए कोई हॉरर या एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स देख रहे हों तो आपका CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन लेवल अप हो जाएगा और आपकी बॉडी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई को ऑलमोस्ट रोक देगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट होकर जब भी खाएंगे तो आपका डाइजेशन पुअर होगा और ऐसे ही टीवी या मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होकर आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं। या अगर आप जितना चबाना है उतना ना चबाकर जल्दबाजी में खाएं तो भी आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप 32 बार चबाने पर क्या फ़ायदा होता है या हो सकता है ये जानना चाहते हैं तो इनमें 2 फ़ायदे आपको हो सकते हैं, यानी आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप जंक फूड खा रहे होंगे तो आपके टेस्ट बड्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि आप ऐसे भी ओवर ईटिंग कर सकते हैं, चाहे आप जितना भी चबाकर खा लें, क्योंकि अजीनोमोटो जैसे और भी काफ़ी केमिकल्स होते हैं। और दूसरी बात, 32 बार चबाकर खाने से हो सकता है आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए। यहाँ भी हो सकता है इसलिए है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही इम्प्रूव्ड है तो आप 32 बार चबाकर उसे और इम्प्रूव तो नहीं कर सकते। यानी हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 28 बार चबाकर खाने के बावजूद भी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 32 बार वाला जो फॉर्मूला था ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं था, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव रखने के लिए और ओवर ईटिंग से बचने के लिए था। लेकिन मैंने आपको इससे भी अच्छा फॉर्मूला दिया है कि आप कीजिए माइंडफुल ईटिंग, जो कि आपको और भी फ़ायदे दिलाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि ऐसे फॉर्मूलेज आते ही क्यों हैं, क्योंकि आप सबसे पहले तो एक गलत लाइफस्टाइल फॉलो करके अपना वज़न बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद आप तलाश करते हैं कोई आसान तरीके की जिसमें आपको बिना कोई मेहनत करे आपका वेट लॉस हो जाए। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में अधिकतर चीज़ें सप्लाई और डिमांड के रेशियो से होती है। तो जब ऐसे आसान चीज़ों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है तो ऐसी सप्लाईज भी आनी स्टार्ट हो जाती है। और मैं यहाँ आपको साफ साफ बता दूं कि ऐसी कोई भी चीज़ फॉलो करके आप अपने वेट लॉस गोल तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। हालांकि आपको हो सकता है ऐसे काफ़ी सारे क्लेम्स देखने को मिले कि ये फॉलो करके लोगों ने काफ़ी वज़न कम कर लिया हो, लेकिन अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में आगे चलकर डिप्रेस्ड नहीं होना चाहते हैं, लगातार वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए वेट लॉस टीवी और सबसे पहले देखना चाहिए इसका मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसको देखकर, समझकर और फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपना वेट लगातार कम कर सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस के लिए इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट या होम वर्कआउट के लिए इफ़ेक्टिव इक्विपमेंट लेना चाहते हैं या वेट लॉस से रिलेटेड किसी भी टाइप का इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर पर विज़िट करके। लेकिन अगर आप बिना गलती किए और बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द वेट लॉस करना चाहें तो आप मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें। और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपनी किसी भी क्वेरीज को भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।